सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 30 जवान बुधवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। ये जवान इससे पहले आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर दिल्ली में तैनात थे। बीएसएफ के एक अधिकारी के अनुसार ये सभी जवान बीएसएफ की एक कंपनी का हिस्सा थे, जिसमें 65 जवान शामिल थे, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर जयपुर से दिल्ली भेजा गया था और राष्ट्रीय राजधानी में जामा मस्जिद में तैनात किया गया था। विदेश में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीयों को 7 से 13 मई के बीच 64 उड़ानों के जरिए स्वदेश लाने की भारत सरकार की घोषणा के एक दिन बाद ही नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट बुधवार दोपहर को क्रैश कर गई। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि हमारी वेबसाइट अभूतपूर्व बोझ के कारण काम नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का दल इस पर काम कर रहा है। फंसे हुए नागरिकों को लाने वाली उड़ानों से संबंधित विवरण एयर इंडिया की वेबसाइट पर जल्द ही डाला जाएगा। आप वहां सीधे इसे देख सकते हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और बुधवार को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली, जब हिजबुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष कमांडर रियाज नाइकू उनके हाथों मारा गया। सुरक्षा बलों को नाइकू की 8 वर्षों से तलाश थी। वह अपने ही गांव में घिरने के बाद सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के चलते अधिकारियों को घाटी में निजी ऑपरेटरों की मोबाइल टेलीफोन सेवाएं और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा पैसा किसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। गिरावट का फायदा जनता को मिल नहीं रहा है। दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि किसानों की और उद्योगों की मदद नहीं हो रही है। आखिर सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है। लॉकडाउन को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन पर बात की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चर्चा का हिस्सा बने। मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में लॉकडाउन को लेकर कई सवाल दागे और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है, इसका फैसला करने के लिए भारत सरकार क्या मापदंड इस्तेमाल कर रही है। सोनिया ने कहा कि 17 मई के बाद क्या और कैसे होगा, इसको लेकर भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।